जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल अपनी संगत का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। जो भी हमारी लाइफ में समय चल रहा होता है, गुरु जी किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करके सत्संग के जरिए या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें एहसास करवाती है कि वो हर पल हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, हमें अपनी संगत बनाया है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। गुरु जी की आज्ञा से मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी जो भी मुझसे सत्संग में बुलवाएंगे मैं वो ही शेयर करूँगी। गुरुपा आप दया करिए, मैं आपके पवित्र चरण शरण में हूँ। मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे गाइड कीजिए। जो भी शुक्राना सत्संग आप मुझसे शेयर करवाना चाहते हो आप खुद करवाइए। संगत जी, मैं गुरु जी की दया से भजन श्रवण कर रही थी। उसमें गुरु की शरण और गुरबाणी श्रवण कर रही थी महाराज की कृपा से। तो उसमें भी सतगुरु की सेवा और एक शब्द गुरबाणी का शब्द है, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। तो मैं गुरु जी की शरण, उनके पवित्र चरण शरण, गुरु की सेवा, एक गुरबाणी का शब्द श्रवण करे थे महाराज की कृपा से। सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चितलाए, गुर पीरा की चाकरी महा करड़ी सुखसार। तो गुरु की शरण, सतगुरु की सेवा और सतगुरु के शरण में हम जब जाते हैं तो हमें कितना सुख मिलता है। गुरु की जो शरण है, ये कोई हम जो बात करते हैं वो सृष्टि के परम पिता परमेश्वर परमात्मा एक हैं और एक ही सतगुरु का स्वरूप है। उनका नाम अलग अलग हो सकते हैं इस 3D वर्ल्ड में अपने अपने धर्म के हिसाब से, तो लेकिन एक ही जो मुझे महसूस हुआ है, एक ही परम पिता परमेश्वर परमात्मा है और एक ही वो सतगुरु के स्वरूप में हैं, ज्ञान के स्वरूप में हैं। और वो हमारे गुरुपा, हमारे जो गुरुपा महाशिव हैं, इस सृष्टि के रचनहार हैं, हमारे सतगुरु हैं। तो उन्होंने रहमत करके हमें चूज़ किया और अपने इस डिवाइन प्योरेस्ट लोटस फीट की शरण में लिया है अपनी संगत को, अपने बच्चों को। तो इस शरण में तो उन्होंने लिया है, लेकिन हम हमेशा ही उस उनकी इतनी ठंडी शीतल आनंदमयी चरणों की जो शरण है वो हमेशा ही उसका आनंद लें। तो हमें उनके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो गुरु जी के वचन है और जो गुरबाणी में भी जो कहा गया है। हमें मनमुख नहीं बनना चाहिए, हमें गुरुमुख बनना चाहिए। गुरुमुख, गुरु की तरफ हमारा मुख होना चाहिए। अपने मन के
पीछे लग के कोई भी हमें बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। ये जो भगवान ने हमें माइंड बॉडी सोल दिया है, हम जिस भी इस लाइफ की जर्नी में हैं, ये माइंड बॉडी सोल की प्यूरिफिकेशन और असेंशन और अल्टीमेट साल्वेशन की ही जर्नी है जो मुझे महसूस हुआ है। वी आर वेरी ब्लेस्ड वन कि हमें खुद परमात्मा ने सतगुरु के स्वरूप में हमें अपनी गुरु शरण में लिया है। तो पहली जो मैं सिफ्त सलाह वड्याई महिमा जो करना चाहती हूँ वो गुरुपा की इतनी पवित्र गुरु चरण शरण जो उन्होंने हमें उसमें लिया है। जितनी वड्याई जितनी सिफ्त सलाह करूँ कम है, तो जितना शुक्राना करूँ उस बात का कम है। इस कलयुग में उस परम पिता दया के सागर, रहमत के सागर, प्रेम के सागर परमात्मा ने सतगुरु के स्वरूप में हमें अपनी गुरु चरण शरण में लिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा इस बख्शिश के लिए। फिर गुरु सेवा, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। वैसे तो गुरुपा ने खुद ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमसे अपना सेवा हर तरीके से, उन्होंने जब हमें फिज़िकल फॉर्म में जब दर्शन दिया उससे पहले भी जो जिस इष्ट के चरण शरण में हम थे तो उन्होंने सेवा ली हुई है, तो उस बात का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद जब अल्टीमेटली गुरुपा ने हमें बता दिया कि तुम मेरे ही चरणों की शरण में हो, मैं तुम्हारा परमात्मा सतगुरु हूँ, और जो भी सेवा वो अब ले रहे हैं हमसे हमारा कल्याण करने के लिए जिस तरीके की भी, तो मुझे महसूस होता है कि वो बहुत ही हमें सेवा भाव, बहुत ही श्रद्धा, आस्था, विश्वास, निम्रता के साथ, बहुत ही निर्मल मन के साथ, निर्मल भाव के साथ करनी चाहिए। कोई भी ये अपने लॉजिकल माइंड को सामने नहीं लेके आना चाहिए। ये अरदास करनी चाहिए कि मैं अपने तन मन धन से बिल्कुल पूरी श्रद्धा आस्था भावना से आपकी हर तरीके की जो सेवा आप मुझसे लेना चाहते हो आप करवाइए। तो सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। तो गुरुपा तो बहुत ही दयालु हैं, और हम जब भोग लगाते हैं उनकी दया से, तो वो भोग लगाते हैं, वो जो भी हम उनको तिल फूल भेंट करते हैं और दर्शन दे के निहाल कर देते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा। और भी जिस तरीके की भी वो खुद सेवा लेते हैं, सेवा सिमरन सत्संग की वो घड़ियाँ, फिर वो शुक्राने में वो घड़ियाँ बदलती हैं। तो मैं उस जो भी गुरुपा आपने मुझसे जिस तरीके से भी आपने मुझसे आज तक जिस भी आपके पवित्र स्वरूप की, और अब जो आपने हाथ पकड़ा है आपका पवित्र जो स्वरूप है हमारे गुरुपा, आपने जो भी मुझसे सेवा सिमरन सत्संग की घड़ियाँ और जो भी शुक्राना करवाया, वो भी घड़ियाँ जो आपके वो समय जो आपके चरणों में व्यतीत हुआ है, आपकी रहमत से जो आपकी सिफ़ सलाह भी की है, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद कि हमें चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। हम अपनी सारी इस इफ़ बट इस लॉजिकल माइंड को, इस ईगो माइंड को साइड में रख के अपने सतगुर के पवित्र पावन चरण शरण में जब हम जाते हैं, उनकी दया से फुली सरेंडर करते हैं, तो फिर आप एक स्टेप उनकी तरफ जाते हो और वो करोड़ों कदम उठाकर आपके पास आते हैं। इतने कृपालु दयालु प्रेम के सागर हैं हमारे सतगुरु, हमारे गुरुपा। तो हमें फुली सरेंडर करना चाहिए। तो मैं बाब विभोर होके अपने प्यारे सतगुरु मेरे गुरुपा, उनका मैं मेरे पास वो शब्द नहीं जिनसे मैं उनकी सिर्फ सलाह वड्याई कर सकूं, पूरी तरह से शुक्राना कर सकूं। कितनी रहमतें हैं उनकी,
कितने दयालु हैं, हर पल हर घड़ी हर श्वास वो मेरे अंग संग हैं। इतने प्यारे दर्शन देके वो निहाल कर रहे हैं। नवरात्रों में तो इतनी उनकी डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन जो प्रोटेक्शन फील हो रही है, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो हमें गुरु वचनों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहिए। पूरा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके अनुसार अपना जीवन जिएं। निम्रता की दात, अच्छे गुणों की दात हमें मिले। हम गुरुमुख बने, मनमुख बन के बड़े दुख कष्ट तकलीफ सह ली। मनमुख बन के मन के पीछे लग लग के, ज़्यादा इच्छाओं के पीछे लग के बड़े कुछ ऐसे बुरे कर्म संस्कार कुछ बने। तो गुरुपा तो हमें उस से मुक्ति देने ही आए हैं। उन्होंने हमारा कल्याण कर ही दिया है। बहुत ही वो प्यारा पल रहा होगा जब गुरु की नज़र हम पर हुई, उन्होंने नज़रे करम हम पर की और हमें अपने शरण में लिया। संगत जी, हमें हर पल का, हर श्वास का, हर घड़ी का बहुत शुक्राना करना चाहिए गुरुपा का, बहुत ज़्यादा। जितना आप शुक्राना करोगे ना, जितना आप दिल से मन से शुक्राना करोगे ना गुरुपा का, आप देखिए आपकी लाइफ में वो कितना पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं आपके माइंड बॉडी सोल को। हर तरह से वो हील करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बस हमें सरेंडर करना है और अपनी जो स्टडी वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जहाँ जहाँ भी हमारी फैमिली में या हमारे वर्क एरिया में, तो वो तो हमने करनी है, वो भी हम अच्छी तरह से करें। कोई ऐसे बर्डन लेके नहीं कि ये क्या है, हम पर बर्डन ऐसे नहीं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है वो पूरी, वो घर में भी बहुत अच्छी तरह से निभाइए कि हमारे जो संजोगी रिश्ते हमें मिले हैं। तो फिर गुरुपा तो, और जो भी मन में दुविधा कुछ भी है वो गुरुपा से ही शेयर करिए। कोई कई बारी कोई आंसर नहीं मिलता, कोई वो तो कहते ही हैं, उनसे तो बस अपना हम जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें और सच्चे दिल से अरदास करें। तो उनकी शरण तो हमें हर पल हर घड़ी ही मिल ही रही है। तो हमें भी गुरु वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। तो गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही हो। गुरु के बिना तो संगत जी कहीं भी गति नहीं है। आप देखिए कि हम जब से हमने जन्म लिया है तो हमारे सबसे पहले पेरेंट्स, सबसे पहले तो हमारे मॉम ही होते हैं, फिर हमारे पेरेंट्स, दोनों मॉम डैड हमें गाइड करते हैं, फिर हमारी स्कूल में टीचर्स होते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं आप देखिए हमें लाइफ में गाइडेंस के रूप में कोई ना कोई गाइड की ज़रूरत होती है। किसी से भी हम गाइडेंस ले सकते हैं। तो जो हमें आज तक गाइडेंस मिली है जहाँ से भी, तो उनका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने ही वो पॉजिटिव गाइडेंस गाइडलाइंस हम तक पहुँचाई है। तो गुरु के बिना गति नहीं है। तो एक तो हमें अपना हर गुरु, मेरे ख्याल में हम ये गुरुपा ने ही हमारे मन में डाला है कि शुक्राना करना कितना ज़रूरी है। तो हमारे जितने भी गुरु आज तक हमें लाइफ में मिले हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर्स, स्कूल टीचर्स, कॉलेज लेक्चर प्रोफेसर्स, और जो भी कहीं भी हमें कोई गाइड मिले हैं, कोई ट्रेनर हो सकते हैं, कोई जिम के गाइड, जिम के ट्रेनर हो सकते हैं, कोई भी किसी तरीके से भी उन्होंने हमें पॉजिटिवली गाइड किया है, तो उनका हमें मन से शुक्राना करना चाहिए। तो मैं उन सब का शुक्राना कर रही हूँ। तो जिससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरह की भी आपको सक्सेस मिली हो, तो उनका थैंक्स करना चाहिए। तो गुरुपा आपका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, कोट एंड कोट धन्यवाद करती हूँ आपकी हर बख्शिश का, हर रहमत का, हर तरस का। जो ये आप शुक्राना सत्संग भी शेयर करवा रहे हो, ये जो सत्संग भी आप बुलवा रहे हो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो स्पिरिचुअल होते हैं उनका भगवान पर फेद होता है। अब तो हम अपने सतगुरु की शरण में हैं, तो लेकिन जो हमारी इंटरेक्शंस होती हैं कुछ, वो कई तो चलो ऑलरेडी लक्की स्वानंद की उनकी सारी फैमिली सतगुरु की शरण में है, गुरुपा ने उनको कनेक्ट कराया हुआ है अपने साथ। लेकिन कुछ फैमिली, जैसे मैं आई बिलोंग टू सिख फैमिली, और मेरे
मैं शुरू से ही वाहिगुरु की कृपा से वाहिगुरु की शरण में हूँ, तो अब पता चल गया कि वो वाहिगुरु हमारे गुरुपा हैं। तो गुरु पा को मेरी फैमिली में कोई और नहीं मानता, तो मैं गुरुपा ने मुझे दया करके अपने से कनेक्ट करवाया हुआ है। आई रियली फील वेरी मच ब्लेस्ड एंड luckiest one to be in his purest divine lotus feet shelter। और बहुत जल्दी उन्होंने कृपा करी और मुझे अपने साथ कनेक्ट करवा के मेरे मन की जो भी इस लॉजिकल माइंड के जो भी फुबट हैं वो दूर कर दिए। तो मेरे ये लॉजिकल माइंड का मेरे मन में बहुत आ रहा था कि जैसे कोई हमारे से बात करते जैसे ज़्यादा कहते हैं ना, बैलेंस, हमेशा बैलेंसिंग रहनी चाहिए लाइफ के हर एक पार्ट में, बैलेंसिंग होनी चाहिए। नो डाउट हम सारा दिन स्पिरिचुअल मतलब सारा दिन वो बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद परमात्मा नहीं, ये 3D वर्ल्ड भी बनाया है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हम रहते हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं नो डाउट। तो वो 3D वर्ल्ड के एरिया में जहाँ जहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी हमने काम करना ही है। तो ब्रेन का यूज़ होना ही है। लेकिन अगर हम इस लॉजिकल माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे में वो ईगो आ जाती है। तो हमें ये लगता है कि हमने ही सब कुछ किया है, तो कौन से भगवान, कौन भगवान हमें जॉब दे रहे हैं या खाना दे रहे हैं। ये कुछ लोगों की जो माइंडसेट उनका बना, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की होती है, तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने खुद स्ट्रगल की है, तो कौन से परमात्मा ने या सतगुरु ने मेरे कुछ मुझे मतलब संभाला। जबकि उनको भी कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता ही होता है कि उस स्ट्रगलिंग पीरियड में, उस टाइम में उनका भगवान ने किसी न किसी इष्ट के रूप में, किसी सतगुरु के रूप में उनका साथ दिया होता है। बट वो एक मन में ट्रॉमा हुआ होता है, या कुछ जो स्ट्रगलिंग पीरियड में उन्होंने जो डिफ़िकल्टी को फेस किया होता है, तो उनके मन में ये ट्रॉमा ही होता है, वूंड होते हैं कि जो हील नहीं हुए होते। तो वो फुली उस तरीके से हम्बलनेस में आके सरेंडर नहीं करते। तो कहते कि हमने ब्रेन यूज़ किया है और हमने उसकी वजह से ही हमने सब कुछ ये अचीव किया है। लेकिन संगत जी, आपको तो पता ही है कि करता धरता जो सब कुछ उनकी दया से ही सब कुछ होता है। तो हमें बहुत ब्लेस्ड फील करना चाहिए कि मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन भी दी और स्कूलिंग कॉलेज एजुकेशन बहुत अच्छी रही है। तो लेकिन मुझे वो स्पिरिचुअल साइड भी मेरी बैलेंसिंग के लिए मुझे अपने से हमेशा से कनेक्ट रखा ही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे भी मन में केवल इफ़ बट आ ही जाता है कि अब तो गुरुबा ने सारा क्लियर कर ही दिया है। अब तो वो जिस तरीके से उन्होंने हाथ पकड़ा है, और इस कलयुग में, इस 3D वर्ल्ड में वो परमात्मा आपको इस 3D वर्ल्ड में आपके सतगुरु के उन्होंने स्वरूप में हाथ पकड़े आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको दृढ़ निश्चय करवा रहे हैं कि परमात्मा है। मैंने पुरानी संगत के सत्संग जो श्रवण किए, कईयों ने कहा कि गुरुपा उनको वहाँ दर्शन देते थे, जैसे वो थोड़ा जो पहले जिनको भी मानते थे उनके पास जब जाते थे वो, तो वहाँ पे भी उनको गुरुपा के ही दर्शन होते थे। तो वो पूछते थे वापस आके, जब दोबारा वो वापस जाते थे उनके पास, तो कहते थे कि दर्शन कर रहे हैं, तो किसके दर्शन हुए? तो वो फिर कहते थे कि हाँ जी, आप ही हो हर जगह। तो फिर मतलब ये कि जो हमारा लॉजिकल माइंड है, वो तो कहते ही हैं कि लॉजिकल माइंड को साइड पे रखो। जैसे आप गुरुद्वारा मंदिर में जाते हो तो आप अपना जैसे बाहर जूते रख के आते हो, तो सतगुरु तो हर जगह ही है, हर पल हर क्षण है। तो अगर हम गुरबाणी के अकॉर्डिंगली हमने जो आज तक सीखा है इस 3D वर्ल्ड में, नो डाउट वो जैसे मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मेरे मन में जैसे हमेशा ये क्यूरियोसिटी तो रही ही है परमात्मा की तरफ खुद ही कि हाँ भगवान कौन है, ऐसे क्वेश्चन मेरे मन में जिज्ञासा रहती थी। तो गुरबाणी के अनुसार कई जो महाराज की कृपा से जो धार्मिक पुस्तकें भी पढ़ी हैं गुरबाणी के मीनिंग, तो उसमें कुछ गुरबाणी के मीनिंग जो हमारे अगर गुरबाणी हम पढ़ते भी हैं, सुखमनी साहिब, जपजी साहिब, तो परमात्मा की सिर्फ सलाह है। अगर आप सारी गुरबाणी को अगर पढ़ते हो तो उनकी सिर्फ सलाह है। अगर दूसरी तरह से कुछ
गुरबाणी का कोई मीनिंग कोई अपने हिसाब से करते हैं, तो वो कुछ गुरबाणी की जो पंक्तियाँ हैं या उनको ऐसे भी कर देते कि वो 3D वर्ल्ड की में किस तरीके से आपको ना जीवन जहाँ जीना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, वो उस ज्ञान की बात है। लेकिन जो मुझे फील हुआ है वो दोनों ही लाइफ जो भी आपकी बैलेंसिंग की बात है, आपकी स्पिरिचुअल साइड भी और आपकी 3D वर्ल्ड में भी, नो डाउट। हाँ, लेकिन मैं ये लॉजिकल वर्ड जो बार बार मुझे बहुत सुनाई देता है, जो मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, जैसे मतलब हाईली एजुकेटेड। देखो एक बात और कि गुरुपा ने ये बताने के लिए कि उनकी जो संगत थी ना, पुरानी संगत, आप देखिए इवन अब भी दे आर हाईली एजुकेटेड, जो क्रीम जिनको कहते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स, नेवी ऑफिसर और जो आर्मी के ऑफिसर और ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो रिचेस्ट पर्सन मिलियनरी जो भी उनके पास वो जाते थे, तो ये क्यों उनके पास जाते थे, वो क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि अगर जो इतने हाईली एजुकेटेड हैं, जो इतने इंटेलेक्चुअल हैं, वेल सेटल हैं, इतने रिच हैं, वो एक तो लकी ही थे, और वो उनके पास जाते थे कि ये इतने मतलब जो डॉक्टर भी उनके पास अपने जो रोग दूर करने वो आते थे, और जो बाकी इतने हाईली उनको हम कह सकते हैं कि इलाइट, जो इतने इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट थे, वो भी उनके पास आते थे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका ब्रेन भी है, अगर आप कहीं भी इस ब्रेन को मैक्सिमम यूज़ करके इस 3D वर्ल्ड में आप अचीवमेंट्स भी कर लेते हो, किसी तरह की सक्सेस भी आपको मिल जाती है, आप अपना कोई गोल कुछ मिल भी जाता है, स्टिल यू फील इनकम्प्लीट, यू विल ऑलवेज फील इनकम्प्लीट अगर वो जो अचीवमेंट्स आपकी हैं, तो वो जो मोह माया है वो इतनी आपकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, तो फिर आपके अंदर की जो डार्कनेस है वो बढ़ती जाएगी अगर आप सिर्फ ये इनके पीछे ही रहोगे और कहोगे कि भगवान है ही नहीं, आप अपनी सोल को फीड कर ही नहीं रहे हो, आप अपने माइंड को फीड कर रहे हो। इट्स ओके, माइंड को भी हमें पॉजिटिव जो हर तरीके की पॉजिटिविटी से ही फीड करना चाहिए, पॉजिटिव आइडियाज़ होने चाहिए, तो फिर आपकी बैलेंसिंग रहेगी। अगर आप अपने माइंड में भी कुछ लोगों की गॉसिप्स ही करी जाओगे, नेगेटिव टॉक्स करी जाओगे, कुछ भी ऐसे, तो वो तो फिर आपकी बैलेंसिंग रहेगी नहीं। तो फिर ये है कि इतने जो वेल सेटल, इतने रिचेस्ट पर्सन, इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन ग्रुपा के पास आते थे जिन्होंने अपना ब्रेन यूज़ किया हुआ है। तो मैं ये लॉजिकल माइंड की बात करना चाहती हूँ कि जिनको ये ब्रेन का भी इतना जो मुझे फील हुआ, जो कि जो ब्रेन भी, अगर आप लॉजिकल की बात भी करते हो कि हम लॉजिकल हैं, हम ब्रेन यूज़ करते हैं, हम प्रैक्टिकल हैं, हम ऐसे कोई हमें कोई मतलब भगवान की या हमें कोई सतगुरु की अपने जीवन में ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक जो ब्रेन भी आपको दिया वो उस परमात्मा ने दिया है। अगर आप किसी नॉलेज की भी बात करते हो ना, हम 3D वर्ल्ड में आके इस ब्रेन से हमें पता चलता है कि हाँ हाँ ये एरिया ऑफ नॉलेज है, ये फील्ड है, हमें यहाँ आके पता चलता है 3D वर्ल्ड में कि साइंस है, मैथ है, या यूनिवर्स है, और कोई दूसरी तरह की नॉलेज है जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कुछ भी ऐसी। तो वो जो नॉलेज जो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जो भी पता चलता है हमें हम रिसीव करते हैं ब्रेन से, हम किसी से हमें पता चलता है, स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम अपने ब्रेन को फीड करते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ दिस 3D वर्ल्ड बुकिश नॉलेज, राइट। हम अपने इस 3D ब्रेन को फीड कर रहे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे 3D वर्ल्ड में बुकिश नॉलेज है, तो उससे हम जो मतलब हम कह सकते हैं कि इंसानों ने लिखी है बुक्स, और वो फिर आगे हम जो हमें सिलेबस मिलता है ना, तो उन्होंने किसी ना किसी तरह से जो भी स्टडी करके जो बुक्स बनी हुई हैं, जो सिलेबस हैं, तो फिर आगे आगे हम उनको अपने एजुकेशन हम एक्वायर करते हैं। नो डाउट वो 3D वर्ल्ड में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है, हमारा हम सही तरीके से हम जीते हैं इस 3D वर्ल्ड में। एजुकेशन इज़ मस्ट, नो डाउट, और हमें जॉब भी करनी चाहिए, हमारा करियर भी, ग्रोथ भी ज़रूरी है। लेकिन ये जो मैं ये इस बात पे है कि इफ़ बट ऐसे जो आता है, क्योंकि हमारे वो संस्कार बने हुए हैं, तो वो इतनी ईगो इतनी बड़ी होती है, ईगो ही परमात्मा और आपके आत्मा और परमात्मा के बीच दीवार है। तो इस ब्रेन को भी हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम अगर ये हमें फ़ायदा दे रहा है, हमें
इससे फ़ायदा लेना चाहिए। अगर ये पॉजिटिवली हमें कुछ हमारी माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने में, बैलेंसिंग में, इसकी पॉजिटिव ग्रोथ में अगर हेल्प कर रहा है तो फिर ठीक है, हमें इसको उतना ही यूज़ करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस ये ही इसी को इतना ज़्यादा वो कर लें कि हमारे में होम में आ जाए और हमारे में निम्रता रहे ही नहीं और हम अपने ये कहें कि भगवान तो है ही नहीं। तो अब अगर इस बुक 3D ब्रेन की भी बात करते हैं हम, तो जैसे एवरीबडी इज़ यूनिक एंड हैव यूनिक टैलेंट्स कैपेबिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, राइट। तो पूरे वर्ल्ड में हर इंसान यूनिक ही है। तो अगर आप देखिए जो ग्रेट राइटर्स होते हैं, ग्रेट पोइट्स होते हैं, कोई पेंटर्स हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, कोई योगा आर्टिस्ट हैं, इवन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कोई भी है जिनमें कोई भी क्रिएटिव स्किल होता है, क्रिएटिविटी उनमें ज़्यादा होती है। तो जैसे तो आप देखिए कि वो क्रिएटिव नॉलेज भी उनको कहाँ से मिलती है। अगर कोई राइटर कुछ अपना कोई भी कंटेंट लिखता है तो उसको आइडियाज़ आते हैं, उसको क्रिएटिव आइडियाज़ उसके मन में आते हैं, जब वो फोकस करता है, ठीक है, उसको वो डायरेक्ट उसको वो यूनिवर्स से ही गाइडेंस मिलती है। जो ग्रेट राइटर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, अगर वो अपना कोई फेवरेट कोई टॉपिक लेके अगर वो पोइट्री लिखते हैं, जैसे मे बी उनको नेचर में बैठ के कहीं नेचर में बैठ के उसकी ब्यूटी के बारे में लिख रहे हैं या कुछ भी उनका जो आइडियाज़ आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दे रिसीव दीज इंफॉर्मेशंस, दीज क्रिएटिव आइडियाज़ फ्रॉम दिस नेचर इटसेल्फ, फ्रॉम यूनिवर्स इटसेल्फ। तो अब सिंगर्स की बात अगर करो, वो तो बहुत स्पिरिचुअल होते ही हैं। मैंने कहीं सुना था कि जब वो पास्ट लाइफ टाइम्स में उन्होंने काफ़ी अपने चक्रास को हील किया होता है, अपनी बहुत अपने आप को मतलब वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं भगवान से, तो उनके जो जब थ्रोट चक्रा पर उनकी जो एनर्जी पहुंचती है, जो कि बड़ी डिफ़िकल्ट है। आप जैसे अपने चक्रास को क्लीन करते हैं और आप बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, तब आप सिंगर बनते हो। बहुत जो बेस्ट सिंगर्स हैं तो वो तो स्पिरिचुअल ही होते हैं। और जो डांसर्स हैं तो उनको भी जो ये जो मिली हुई है डांसिंग का स्किल है, और कोई भी आप क्रिएटिव साइड ले लो, तो वो उनकी हर तरीके से दे रिसीव दीज काइंड ऑफ क्रिएटिव इंफॉर्मेशन, क्रिएटिव आइडियाज़, क्रिएटिव स्किल्स, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी दे रिसीव फ्रॉम यूनिवर्स इटसेल्फ। क्योंकि अगर हम ऐसे भगवान का नाम नहीं लेते कि हाँ भगवान है या कोई सतगुरु है, नो ऑब्वियसली है वो, लेकिन अगर उनके हिसाब से देखें कि यहाँ यूनिवर्स है और साइंस है, तो वो ही वहीं से ही आपको डाउनलोड्स मिलते हैं। तो इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। और अब साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिस्ट बहुत कितने उन्होंने ब्रेन यूज़ किया, वो लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, और उन्होंने कितनी डिस्कवरीज की हैं। तो मैं कहीं पर मैंने ये भी सुना था कि जो साइंटिस्ट है, दे आर द मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल बीइंग्स, दे आर ऑलरेडी चोजन वन। क्योंकि उनको इस यूनिवर्स से वो सीक्रेट कोड, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, वो सीक्रेट डाउनलोड्स, हाउ टू डिस्कवर एनी इन्वेंशन, वो उनको वो गाइडलाइन मिलती है। एंड देन दे डिस्कवर द ग्रेट इन्वेंशंस। और वो भी डिवाइन की विल से ही होता है, डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। बिकॉज टाइम पर जो यूनिवर्स डिवाइन है, वो खुद इस मदर अर्थ को, मदर प्लैनेट को अपग्रेड करते हैं। तो जितनी जो डिस्कवरी इन्वेंशन हुई है, वो भी डिवाइन की विल से ही हुई हैं। तो हमें वो जो भी हमारे परमात्मा ने, सतगुरु ने हमें जिस तरीके से भी वो जो इस 3D वर्ल्ड में उन स्पिरिचुअल बीइंग्स के थ्रू जो डिस्कवरीज इन्वेंशन होके जो हमें जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, तो हम उनका हमें बहुत ही थैंक्स करना चाहिए। बहुत ही मैं वो
बस अब तो मुझे समझ आ गया कि वो जो परमात्मा है वो सदाशिव महाशिव वो ही इस क्रिएटर हैं इस क्रिएशन के। तो एवरी इंफॉर्मेशन, एवरी नॉलेज, एवरीथिंग बिलोंग्स टू आवर डियर गॉड, जो हमारे सतगुरु हैं, जो गुरुपा हैं। तो हर जगह वो ही है। तो ये मतलब अगर हम ब्रेन को भी ज़्यादा कहते हैं ना, तो ये ब्रेन भी तो उस परमात्मा ने दिया है ना, तो इसका तो थैंक्स करना चाहिए। अगर हमें कुछ उनकी ब्लेसिंग से हम इसको यूज़ भी कर रहे हैं, या हमें कोई हम जो ये हमारे आइडियाज़ भी आते हैं ना, तो हम इसके भी कोई ज़्यादा ये ईगो नहीं करनी चाहिए कि हम कितने इंटेलेक्चुअल हो गए, हमने अपना ब्रेन कितना यूज़ कर लिया, हम कितने मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, या हम कितना किसी को गाइड कर सकते हैं, हमने कितनी हमारे बुकिश नॉलेज है। मैंने मतलब वी शुड बी वेरी हम्बल। अगर उस परमात्मा ने हमको कंपैरेटिवली होता है किसी का ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है कोई, बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक, तो हर एक की अपनी बेंट ऑफ माइंड होता है। तो तो मैं ये कहना चाहती हूँ बस कि अगर आप लॉजिकल प्रैक्टिकल भी हो, अगर ब्रेन को यूज़ भी कर रहे हो, वट एवर आपको कोई सेफ बेनिफिट भी हुआ है, या आपकी कोई अचीवमेंट्स है, मतलब यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑलमाइटी इन इस बात के लिए भी कि उन्होंने एक ऐसे आपको अच्छी स्कूलिंग या कुछ ऐसा फैमिली दी, एटमॉस्फेयर दिया, ऐसा आपके लिए कन्वीनियंट हुआ कि आप कि अच्छी स्कूलिंग मिली, कॉलेज एजुकेशन मिली, या यूनिवर्सिटी में आप गए, आपको अच्छे टीचर्स, लेक्चर, प्रोफेसर मिले। तो सिर्फ ये कि इफ़ बट जो भी हम ज़्यादा ना ही करें जब हम परमात्मा की शरण में, सतगुरु की शरण में हैं, तो ये ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न में नहीं आना चाहिए। और ये ट्रिगरिंग होती है क्योंकि कोई हमें ये कह सकते हैं कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो, भगवान की बात क्यों, है ना। तो फिर हम बैलेंसिंग में ही रहना चाहिए। तो संगत जी, बस मैं यही कहना चाहती थी कि गुरुपा ने तो हमें जो पुरानी संगत से जो हम सत्संग श्रवण करते हैं, तो वो तो कहते हैं कि मेरे पास आना है तो आप अपना इफ़ बट और ये ब्रेन लेके मत आओ, तो सरेंडर करना चाहिए हमें। तो ऐसे सतगुरु तो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमें उनका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमारे में ये हौमे जो है, जो भगवान से हमारी दूरी बनाती है, उस हौमे को दूर रखा है। इवन मैं पुरानी संगत के सत्संग श्रवण करती थी ना, मतलब दे आर सो मच हाईली एजुकेटेड, इतने वेल मैनर्ड, इतनी उनमें निम्रता, और इतने कोई ऐसी वो देखो मतलब कि इतना इंटेलिजेंट बना के भी इस 3D वर्ल्ड में, जैसे नेवी ऑफिसर, डॉक्टर्स, आर्मी ऑफिसर हैं, या कोई इतनी वो कितनी उनका मतलब कितने अच्छे अच्छे वो वर्ड्स बोलते हैं। मतलब गुरुपा की संगत कितनी प्यारी है कि अगर उन इतने हाईली एजुकेटेड हैं, स्टिल दे आर सो हम्बल। तो गुरुपा यही कहते हैं कि मतलब हाँ, आप हम्बल हो, निम्रता में आ जाओ, सरेंडर करो। और एक मैंने पुरानी संगत का सत्संग श्रवण किया था, उसमें वो कह रहे थे कि गुरुपा कह रहे थे कि भगवान भी कोई चमत्कार वगैरह ऐसे करके नहीं दिखाना चाहते कि मैं भी कहते कि गुरुपा कहते थे कि मैं भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, लेकिन जो इंसान है वो भगवान को बोलते जा रहे हैं या मानते नहीं है, तो कहते ये चमत्कार भी करने पड़ते हैं। तो वो चमत्कार जो हमारे लिए वो गुरुपा कर रहे हैं ना अपनी संगत के लिए, वो हम उसको चमत्कार का नाम ना दें, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, वो हमारा कल्याण कर रहे हैं हर तरीके से। तो मैं यही कहना चाहती थी कि बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अपने परमात्मा को, अपने सतगुरु को हमेशा ही अपने साथ रखना चाहिए, उनके साथ ही, उनके चरण शरण में रहना ही चाहिए। चाहे आप 3D वर्ल्ड में कितनी भी अचीवमेंट्स कर लें, तो थैंक्स उनका ही करना चाहिए कि जो भी मैं हूँ, अगर मुझे कोई ब्लेसिंग आपने दी है, कुछ भी है, तो 3D वर्ल्ड की अचीवमेंट्स के लिए भी, तो हमने वो हमेशा तो यहाँ 3D वर्ल्ड में रहना नहीं है ना संगत जी। तो क्या मतलब हम मान क्या कर सकते हैं हम किसी बात का भी। तो वो तो कहते हैं कि सरेंडर करो, सरेंडर, फुली सरेंडर, कि जैसे गुरबाणी में भी है, मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो ये हम इस अपनी माइंड, बॉडी, सोल
और इस जो हमारे श्वास हैं, ये लाइफ है, इस पर भी हम माण नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने इतना अच्छा ईजी वे दे दिया है कि सरेंडर कर दो, क्योंकि उन्हीं को हमें नो डाउट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभानी है, लेकिन उनको हम्बलनेस में आके उनको ये सरेंडर करना कि ये आपका ही है, आप ही देखो इसको इसको कैसे संवारना है। तो तो उनको कहना चाहिए कि हम कोई इतनी हौमे में ना आ जाए, हम ईगो में ना आ जाए, हम क्योंकि उससे आपके बैड कर्माज ही बनते हैं, तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस ही आती हैं। तो संगत जी, बस मैं यही अपना सत्संग यहीं पे सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आप ही मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।